नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ जी, ये जो नया नया बच्चा सब बहाल हुआ है, उससे क्या दुश्मनी है आपको? हमको समझ में नहीं आ रहा है। नियमावली बनाने से पहले भी हम बार बार आपको आगाह कर रहे थे कि जितना बच्चा सबको आप ट्रांसफ़र का जो डालिमा दिखा रहे हैं ना, सब बर्बाद हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा, सब डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन आपको तो बस 2-400 जो मंत्री संतरी और बाकी लोगों का जो पैरवी आ रहा था, उसके सामने आपने समझौता कर लिया। तो तब तक हम चुप थे। हमको लग रहा था कि मुख्यमंत्री के आप सचिवालय में हैं तो डीएम सब आपका बात मानेगा। लेकिन बहुत मसलों पर हमने देखा है कि डीएम आपकी बात नहीं मान रहा है। तब हमको 2-3 सवाल का जवाब दे दीजिए। ये बीपीएससी वाला जितना छोकरा सब है, इसको तो लगता है कि संतोष सिंह उसका दुश्मन है, जबकि इसको कौन बताए कि हमारा अपने घर में 300, एगो दूगो नहीं है, 300 शिक्षक बीपीएससी से कम्पीट किया है। और सब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपनी बात हमको पहुंचाते रहता है। बहुत तरह की चीज़ें आदान प्रदान भी होता है। आप हमको ये बताइए, ये सब तो बच्चा सब है, ये सब को समझ में नहीं आ रहा है। ये सब तो पूछता है कि हम कलेक्टर बन गए। मास्टर बना क्या है कि समझता है लोग कलेक्टर बन गए। 2-3 चीज़ आप कर दीजिए, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आप तबादला करने पर हैं कि ये लोग को तबादला कर दिया जाए, तो साथ में तबादला के साथ साथ इसका प्राण नंबर और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो बीआरसी और जिला में रखा हुआ है, उस दोनों को ऐसी व्यवस्था करिए कि जब से बीपीएससी वाला जब जिस पदस्थापना वाले जगह पर जाए तो ये दोनों चीज़ उसके साथ वहाँ पहुँचे। क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है इस विभाग का, समझ गए ना कि इस विभाग में हो क्या रहा है। इस विभाग में बीआरसी ऑफिस से लेके आपके दफ्तर तक जो कुछ भी हो रहा है, वो हम अब पूरी तरह से समझ गए हैं। उसका पूरा चैनल अब हम समझ गए। तो क्यों इस सबको बर्बाद करने पर लगे हुए? आपको पता है जितना बीपीएससी वाला है सब लोन पर मोटरसाइकिल ले लिया है, 50-50 हज़ार का मोबाइल खरीद लिया है। अभी शादी उदी नहीं हुआ है तो एक महीना में आता है पैसा तो बड़ी खुश हो जाता है। लेकिन इसको क्या पता है कि ट्रांसफ़र होकर जहाँ जाएगा, जो प्रोसेस है प्राण ट्रांसफ़र होने का, उस प्रोसेस में उसको 8 से 10 महीना लग जाएगा, बहुत जल्दी होगा। और हमको पता है कि जब के पाठक के रहते हुए जब प्राण ट्रांसफ़र करने में हालत ख़राब हो गया तो आपका तो कोई बातें नहीं है। आप तो फिर रिक्शा आप चल के कहाँ चल जाइएगा, नदी किनारे में गंगा के उस पार फ़ोटो खिंचाने के लिए, कब कहाँ चले जाइएगा हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए, कोई ठिकाना है? क्योंकि मुख्यमंत्री भले आप पर जितना भी भरोसा करता हो, हम लोग तो आपको कामकाज को देखे हैं ना, कितने जिम्मेवारी से चीज़ों को लेते हैं। शिक्षक सब कहाँ दौड़ेगा? यूपी वाले सबको जो जाएगा, आज एगो यूपी वाला शिक्षक नालंदा में पोस्टेड है, फ़ोन की कहा कि सर आप बहुत सही सवाल खड़े कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हर डॉक्यूमेंट्स लेने में किस तरीके की परेशानी हो रही है। और साथ में अगर प्राण ट्रांसफ़र नहीं हुआ, हम लोग तो सब चीज़ कराए, जो बीपीएससी जो जिस जिला में दिया उसी जिला में हम लोग सब चीज़ कराए, अपनी काउंसलिंग कराए, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जमा किए, और अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है कि भाई जो ग्रेजुएट है, जो बीएड है, वो वाकई में उसका सर्टिफिकेट सही है या गलत है, वो अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए आपने प्रोबेशन पीरियड एक वर्ष बढ़ा दिया है, 2 वर्ष आपने कर दिया। तो ये जो ट्रांसफ़र आप करने जा रहे हैं इन बच्चों सबको, तो फिर जो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जितना उस जिला में जितना पैसा कट के जमा हुआ होगा, आप तो आईएएस हैं, आपको क्या समझ में आएगा? आप तो चार्ज जैसी लेते हैं, जितना अकाउंट में आपका पैसा जिस जिला में जितना कटता है साथे ट्रांसफ़र होकर आप सब चीज़ साथे लेके जाते हैं। आईएएस और शिक्षक में आपको फ़र्क नज़र नहीं आता? इसका जितना पैसा 1 साल 1.5 साल में जितना पैसा कटा होगा, उस सारे पैसा जो है सो कैसे उस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र होगा, उसके लिए इसको कितना तवज्जो करना होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? या तो इस सारे प्रोसेस के साथ करिए तो फिर इन लोगों को लाभ होगा। नहीं तो ये लोग जो है ना, बहुत दुर्दशा होगा इन लोगों को। 1-2 महीना बिना वेतन का रह सकता है, 10 महीना 12 महीना बिना वेतन का कैसे रहेगा?
और पता कर लीजिए कि प्राण ट्रांसफ़र होने में कितना दिक्कत हो रहा है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को से बच्चा सब रूबरू नहीं है कि प्रोबेशन पीरियड में आप इसको हटा रहे हैं यहाँ से, आगे आने वाले समय में क्या क्या समस्या होगा, कितना। अच्छा एक चीज़ बताइए, बीपीएससी वाले को जितने लोगों को अटेंडेंस काटे हैं शिक्षक, सर्विस ब्रेक नहीं है। तो ये सारा नियम को इसलिए शिथिल किए हुए हैं कि इसको उसका लाभ नहीं देना है। बताइए, ट्रेजरी से पेमेंट करते हैं, TRE 1 वाला का पेमेंट पहले, उसके बाद TRE 2 वाले को पेमेंट होता है। 15 तारीख से पहले किसी महीने में इन लोगों को पेमेंट नहीं होता है। सब तो साफ हम तो देखते हैं ना, हमारे घर में है तो हम महसूस नहीं करते हैं कब पेमेंट आप करते हैं। तो ये सारी बाधाएं जो हैं, इन बाधाओं पर कभी आपने गौर किया है? सीधे ट्रांसफ़र कर दो बेचारा, एगो CV इसका खराब हो जाएगा, एगो मोटरसाइकिल का किस्त नहीं देगा, 2-4 किस्त अगर देने में लेट होगा, इसका पूरा CV खराब हो, जीवन में फिर कभी लोन मिलेगा क्या? हैं? तो काहे दोहरा मारने पर, काहे बर्बाद करने पर इस बच्चा सबको लगे हुए? आपसे जो हो सके वही कीजिए, जो आपके बस में नहीं है वो मत कीजिए। ये जनता नेता टाइप का जो पॉपुलर पॉलिटिक्स जो होता है ना, उस चक्कर में आप मत रहिए। आप इस बात को समझिए कि ये बीपीएससी वाले का जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस ट्रांसफ़र के बाद क्या क्या तकनीकी समस्याएं आने वाली हैं और उस समस्या का क्या समाधान आप निकाल रहे हैं। आप इन शिक्षक, आप बताइए, अभी जस्ट एक महिला शिक्षक फ़ोन की है बीपीएससी, उसका इस शिक्षा कोष पर तो सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं, उसमें कई का अस्थाई पता गलत है, कई का नाम में गलत है। अब शादीशुदा हो गई है तो कुमारी है, कई तरह के संशोधन की ज़रूरत है। अब जिला क्या कह रहा है कि हमसे संशोधन नहीं होगा, पटना से आप संशोधन कराइए। इसका क्या जवाब आपके पास है? बीपीएससी शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रा गौर से सुनना कि इस शिक्षा कोष पर जो भी डिटेल्स डाला हुआ है, पटना से डाला गया है, जिसने भी डाला है उसमें कई तरह की त्रुटि है, कई लोगों के नाम में त्रुटि है, स्पेलिंग में त्रुटि है। तो जब तुम बिना उसके सुधार का कह रहा है कि सुधार कर लीजिए, और वो सुधार तुम्हारा पटना में होगा, जिला में नहीं होगा, वो तुम्हारा पटना से सुधार होगा, क्या उस स्थिति के लिए सिद्धार्थ का ऑफिस तैयार है? उसके दफ्तर में इस तरीके के काम करने वाले लोग मौजूद हैं? सीधे तबादला कर दीजिए। तो बीपीएससी वाले, तुमको लगता होगा कि संतोष सिंह तुम्हारा दुश्मन है, संतोष सिंह नहीं चाहता है तुम्हारा ट्रांसफ़र हो। वाकई में हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफ़र हो। मेरा बस चले ना, हम अगर तो बीपीएससी वाले का तो ट्रांसफ़र का तो सवाल ही नहीं है। कितना भी कष्ट में हालात में जो भी रहे, जो जहाँ है, कितना भी कष्ट में क्यों नहीं हो, क्योंकि तबादला के बाद जो कष्ट होना है उस कष्ट को हम महसूस कर रहे हैं कि कोई देखने वाला नहीं मिलेगा, कोई किसी का सुनने वाला नहीं होगा। उसी माँ पिताजी के पास फिर लौट कर तुमको जाना होगा कि 25-50 हज़ार रुपये दीजिए, हमको घूस देना है। वो दिन अगर देखना है तो फिर है, गो हेड। नहीं तो आप सवाल कीजिए एस सिद्धार्थ से। एस सिद्धार्थ को ट्वीट पे, और जो आजकल जो प्रदेश के नाम जो संदेश देने आते हैं, उस वहाँ उनको सवाल करिए और पूछिए कि जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर आप हमें आश्वस्त कीजिए कि प्राण साथ में जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट्स पता चला कि पटना में हम पोस्टेड हैं, हम तबादला हो गया मेरा बक्सर, अब मेरा डॉक्यूमेंट्स जा ही नहीं रहा है। फिर कोई ACS बदलेगा, उस सबका वेतन बंद कर देगा कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तुमको हम वेतन नहीं देंगे। क्या करेगा ये लोग? और आप तो ऐसा नहीं ना कि इस ACS के बाद जो है सब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। चीफ सेक्रेटरी भी बन जाइए तो बहुत बड़ी बात है। चीफ सेक्रेटरी भी बन जाइए तो क्या है, विभाग का ACS अपने अनुसार काम करने लगता है। तो ये जो परंपरा शिक्षा विभाग में चलाए हैं आप कि के पाठक के हर निर्णय को बदल देना है, तो आपके निर्णय को आने वाला ACS बदल देगा, ये कुछ ज़रूरी थोड़ी है। तो इसलिए बीपीएससी वाले को, बच्चों को रोकिए, और अगर आप जो प्रॉब्लम आने वाला है उसका अगर आप समाधान आपके बस में नहीं है तो 200-250 जो VVIP लोग हैं जिनके बाल बच्चे
पटना से बाहर है, उनको ले आइए, उनको 10 महीना 12 महीना वेतन भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो सब EMI पर मोटरसाइकिल भी नहीं खरीदा है, कार खरीदा है, नहीं तो EMI का ज़रूरत भी नहीं है। हस्बैंड का सब व्यवस्था है, वो सब पार किए हुए हैं, लेकिन इस बच्चे सबको काहे तबाह किए हुए हैं? ज़रा सोचिए सिद्धार्थ जी, हम शुरू से कह रहे थे कि सबको भी छोड़ दीजिए, लेकिन आप तो सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए बैठे हुए हैं। और यूपी का दबाव तो है ही, ब्यूरोक्रेसी का भी दबाव है, नेताओं का भी दबाव है कि पाठक तो किसी को चलने दिया नहीं, तो नहीं चलने दिया तो जो सिद्धार्थ इजी गोइंग है, इसके चल सकता है, तो सब आपको फ़ोन कर रहा है, सब आपको सलाह दे रहा है। और इस सलाह के चक्कर में बच्चों का जो बर्बादी होगी उसका एहसास आपको नहीं है कि आपका विभाग कितना इसको तंग करेगा। जब के पाठक से नहीं कंट्रोल हुआ तो आपसे ही कंट्रोल होगा ये विभाग।